संसद सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की। इस दौरान सरकार ने कहा कि वो संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। जहां तक सीज फायर पर और ट्रंप की बयानबाजी का सवाल है, तो सरकार इस पर भी उचित बयान देगी। चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, इसको मैं यहाँ इस तरह से जवाब देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर फोरम नहीं है या कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। उपयुक्त जवाब या स्टेटमेंट जो भी होता है वो पार्लियामेंट में जब इसका चर्चा होगी तो उसका जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन हर एक चीज़ को अलग से यहाँ जवाब बाहर में देना वो सही नहीं मानता हूँ। और हर समय प्रधानमंत्री को बिना मतलब घसीटना ये सही नहीं है, क्योंकि सदन में कैबिनेट जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। तो जब भी पार्लियामेंट चलते हैं, कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से मौजूद रहता ही है। लगभग 17 बिल और बिजनेस तो अभी हमारे पास तैयार है, और बाकी कुछ होगा वो भी हम आपको जानकारी दे देंगे। सर्वदलीय बैठक में सभी विपक्षी दलों ने पहलगाम में खुफिया चूक और ट्रंप के बयानबाजी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि अभी तक पहलगाम हमले के आतंकी नहीं पकड़े गए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कूटनीति के मोर्चे पर विदेश मंत्रालय को पूरी तरह से फेल बताया। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के हत्यारे अभी तक सरकार नहीं ढूंढ पाई है, बढ़ते हुए जुल्म दलितों पर, अनुसूचित जात पर, महिलाओं पर, अल्पसंख्यकों पर, यही नहीं, अगर आप गौर से देखें तो विदेश मंत्रालय पूरी तरह असफल साबित हुआ है। वो मुद्दे हम उठाना चाहते हैं। बिहार में जिस तरह नोटबंदी के बाद ओटबंदी हो रही, सारे मुद्दे। सर, क्या किसी तरह का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया? प्रधानमंत्री से जवाब सरकार ने रस्मी आश्वासन दिया है। राजनाथ सिंह जी आते थे, आज वो भी नहीं आए। अब नड्डा साहब पहली बार आए हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या कहूँ मैं। सरकार बहुत गंभीरता से इस बैठक को नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर क्या होगी, कब होगी? प्रधानमंत्री उपस्थित रहें, सबसे पहला मुद्दा वही लिया जाना चाहिए। ये हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण है। और इस पर और अधिक अपडेट के साथ मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, आज जो सर्वदलीय बैठक हुई, कौन कौन से मुद्दे रखे गए और कौन कौन से वो और भी मुद्दे होंगे जिसको लेकर इस सेशन में घेरने की सरकार को कोशिश की जाएगी विपक्ष की तरफ से? देखिए, अगर इंडिया ब्लॉक की हम बात करें तो मोटा मोटी जो मुद्दे विपक्षी दल उठाना चाहते हैं उसमें सबसे पहला मसला है पहलगाम में हुई सुरक्षा की चूक। विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये जो सुरक्षा की चूक हुई उसको लेकर के वो चर्चा चाहते हैं सदन के पटल पर। दूसरा मसला है सीज फायर, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर का ऐलान हुआ, उसमें अमेरिकी मध्यस्थता, जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी गई, वो क्यों हुआ? अमेरिकी मध्यस्थता का मुद्दा जो है वो विपक्षी दल उठाना चाहते हैं। इसके अलावा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो एक्सरसाइज बिहार में चल रही है उसको विपक्षी दल सदन के पटल पर उठाना चाहते हैं। विपक्ष मानता है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है उससे काफी सारे वोटर जो हैं वो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा विपक्ष चाहता है कि पहलगाम के मुद्दे पर, ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर और अमेरिकी मध्यस्थता के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सदन के पटल पर आए और वही इन तमाम मुद्दों पर जो है वो विपक्ष के जितने भी सवाल हैं उनके जवाब दें। इसके अलावा मणिपुर का जो मुद्दा है, बार बार विपक्ष कहता आ रहा है कि मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं गए हैं, उनको जाना चाहिए। ये तमाम मुद्दे हैं जो आने इस संसद के सदन में आने की संभावना है। इसके अलावा एक महाभियोग, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का जो मोशन है वो भी इसी मॉनसून सत्र में आएगा। 100 से ज्यादा सांसद उस मोशन पर जो है अपने हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिसमें खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी हस्ताक्षर किए हैं उस मोशन पे जो तैयार किया गया है। तो इस आने वाले मॉनसून सत्र में महाभियोग भी एक अगर देखा जाए संसद की कार्रवाई तो एक बड़ा डेवलपमेंट वहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा 15 के करीब बिल हैं, 8 बिल हैं जो पिछले सदनों से लंबित थे और जिनको इस सदन में रखा जाएगा, और 7 नए विधेयक हैं जो सरकार इंट्रोड्यूस करेगी इस मॉनसून सेशन में, जिनको पास कराने की भी पूरी कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। लेकिन विपक्ष ने भी पूरी तरह से घेराबंदी करने की जो है अपनी रणनीति तैयार कर ली है और हमने देखा लगभग 1 साल के बाद इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई।